नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रायबरेली की, जहां खीरों में होली मिलन समारोह एवं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने भक्ति कार्यक्रम का किया आयोजन। वहीं दूसरी ओर रायबरेली में ही एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गर्जा। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां जगन्नाथेश्वर मंदिर में हर्षोल्लास के साथ पूर्ण हुआ यज्ञ एवं भंडारा। ऐसी ही तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां इंदौर के महू में आदिवासी युवती के साथ जातिवादी सोच के लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, न्याय की आवाज बुलंद करने वाले प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जयस जिला अध्यक्ष श्याम भिलाला एवं भीम आर्मी जिला मुख्य प्रभारी राजकुमार आजाद ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी में आदिवासी नायकों की भूमिका पर संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। ऐसे वक्त में महू के गवली पलसिया में एक आदिवासी युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया है। ये एक शर्मनाक घटना है। आजादी के 7 दशक बाद भी शांति प्रिय आदिवासी समुदाय पर लगातार अमानवीय तरीके से हमले एवं उसके बाद निष्पक्षता से कार्यवाही और दोषियों को दंड न मिल पाना सबसे बड़ा अन्याय और चिंतन का विषय है। समाज का मानना है कि आदिवासियों पर हुए अत्याचार, शोषण, हमलों पर निष्पक्ष और बगैर राजनीतिक दबाव से जांच करते हुए दोषियों पर कठोर कार्यवाही हो तो ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। चूंकि भारतीय संविधान में आदिवासी प्रदेशों में महामहिम राज्यपाल की भूमिका आदिवासियों के पालक के तौर पर होती है, इसलिए आदिवासी समुदाय की अपेक्षा महामहिम राज्यपाल इस पर स्वयं संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के आदेश जारी करें तथा मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान करें। ये सभी मांगे भीम आर्मी व जयस के महामहिम राज्यपाल से रखी गई हैं। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि समाज की उपरोक्त मांगों पर विचार कर यथाशीघ्र कार्यवाही करने के आदेश जारी करें, अन्यथा जयस भीम आर्मी बहुजन आदिवासी सामाजिक संगठनों के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में भीषण आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज जो है अभी कुछ दिन पहले जिला इंदौर के महू के गवली पलसिया में आदिवासी युवती के साथ जातिवादी मानसिकता सोच रखने वाले लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर आज हम सभी भीम आर्मी और जयस व अन्य साथी सभी यहाँ पर तहसीलदार महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, परिवार को एक शासकीय नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, साथ ही अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले और जिन प्रशासनिक लोगों ने फायरिंग की है, जिसके तहत वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोग, एक की मृत्यु हो गई, दूसरा घायल है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। उक्त मांगों को लेकर हमने आज जो है तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर उक्त कार्रवाई नहीं होती है और हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। न्यायिक जांच कर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने बाबत महोदय, जहां पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी में आदिवासी नायकों की भूमिका पर संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, ऐसे ही वक्त में इंदौर के महू के गवली पलसिया में एक आदिवासी युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया है। उस घटना के संबंध में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें एक निर्दोष आदिवासी युवक की मौत भी हो गई है और एक अन्य साथी घायल गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था, जो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश के एक कलंक और प्रदेश के पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध व्यक्त करने और आवाज़ उठाने के अधिकारों की अवहेलना होती है तथा संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूर्व में भी नेमावर हत्याकांड, लटेरी गोलीकांड में आज तक दिनांक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज़ादी के 7 दशक के बाद भी शांतिप्रिय आदिवासी समुदाय पर लगातार अमानवीय तरीके से हमले और उसके बाद निष्पक्षता से कार्रवाई और दोषियों को दंड न मिल पाना सबसे बड़ा अन्याय और चिंतन का विषय है।
तत्कालीन एनसीआरबी की रिपोर्ट भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों के अत्याचार पर मोहर लगाती है, जो आदिवासी समाज के प्रति जिम्मेदार शासन प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर और चिंतनीय सवाल खड़ा करती है। आदिवासी अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। समाज का मानना है कि आदिवासियों पर हुए अत्याचार, शोषण, हमलों पर निष्पक्ष और बगैर राजनीतिक दबाव से जांच करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। चूंकि भारतीय संविधान में आदिवासी प्रदेशों में महामहिम राज्यपाल की भूमिका आदिवासियों के पालक के तौर पर होती है, इसलिए आदिवासी समुदाय की अपेक्षा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय इस पर स्वयं संज्ञान लेकर दोषियों को कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी करें, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान करें। और अतः महामहिम महोदय से निवेदन है कि समाज की उपरोक्त मांगों पर विचार कर यथाशीघ्र कार्रवाई करने का आदेश जारी करें, अन्यथा जय स्व भीम आर्मी समस्त संगठनों के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में विविक्स बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सर, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको तुरंत आप ऊपर पहुंचाएं। आज ही पहुंच जाएगा ये अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता लाड सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली खीरो में आयोजित होली मिलन समारोह में प्रांतीय उपाध्यक्ष बसंत सिंह बग्गा, लालगंज जिला प्रभारी विवेक शर्मा, जिला अध्यक्ष रोहित सोनी, सेमरी से व्यापार मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शुक्ला, महारानीगंज से व्यापार मंडल अनिल कुमार सिंह एवं सभी व्यापारियों के साथ साथ पत्रकार बंधु एवं वरिष्ठ जन उपस्थित रहे और सभी का सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पिंटू शर्मा का सुंदर मंच संचालन व व्यापार मंडल खीरो की तरफ से होली मिलन सम्मान समारोह में आए सभी सम्मानित लोग व व्यापार मंडल के सभी साथियों को भोजन की व्यवस्था की गई। मंत्र मुग्ध कर देने वाले भक्ति कार्यक्रम को भी लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। ये सफल कार्यक्रम व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं सभी के सहयोग से किया गया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवराम सिंह, खीरो व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष दुर्गा सिंह राठौर, उपाध्यक्ष सुनील शुल्ला, व्यापार मंडल खीरो सक्रिय सदस्य रमेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता एवं व्यापार मंडल के सभी व्यापारी उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। इस बार ये बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर चला है। दरअसल शहरी क्षेत्र के सिविल लाइन से लेकर डिग्री कॉलेज एक व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इसे हटाया नहीं जा रहा था। शहर से लखनऊ प्रयागराज मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले इस इलाके में हर रोज भयंकर जाम लग रहा था। इसी के मद्देनजर आज सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और ईओ नगर पालिका आशीष सिंह ने कार्यवाही करते हुए अपनी निगरानी में बुलडोजर चलवाया। इस दौरान अतिक्रमणकारी अपनी अपनी दुकान लेकर भागते नजर आए। चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो आज हम लोग ने सिविल लाइन चौराहे से डिग्री कॉलेज चौराहे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। पहले भी लोगों को कई बार कहा जा चुका है कि आप लोग अपना स्थान छोड़ के सार्वजनिक है या नाले के ऊपर रखा हुआ है, तो उसी क्रम में आज कर रहे हैं। नहीं, हम लोग चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे और पहले जो अतिक्रमण हट रहा है इसको पहले हम इंश्योर करेंगे कि हटा ही जाए, फिर नेक्स्ट चरण जो अतिक्रमणकारी है चालान की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव जनपद के बीगापुर तहसील के गांव रौतापुर धानी खेड़ा में हर वर्ष की भांति इस बार भी बाबा जगन्नाथेश्वर मंदिर प्रांगण में 5 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जो निरंतर 5 दिनों तक आयोजित होकर आज पूर्ण हुआ, जिसमें हजारों क्षेत्रीय लोगों ने यज्ञ में आहुति डालकर यज्ञ देव भगवान को नमन कर व बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यज्ञ के साथ रामलीला व सुदामा चरित्र को भी कलाकारों के द्वारा दर्शाया गया, जो स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। स्थानीय लोग बाबा जगन्नाथेश्वर की महिमा को वर्णित करते हुए बताते हैं कि सब पर बाबा की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग का रंग दिन के तीनों प्रहर पर अलग अलग बदलता रहता है, जिससे भोलेनाथ बाबा एक आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति पर आयोजित भंडारे में लोगों ने प्रसाद रसास्वादन किया। कार्यक्रम आयोजन कर्ता सोनू मिश्रा, संजय पांडे, राजेश तिवारी, गोविंद शुक्ला, अविनाश पांडे, रविंद्र तिवारी, नरेंद्र सिंह सहित क्षेत्रीय जनता ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया।
उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता देव त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।